तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। खाता है तो लगाता भी है। एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाने वालों ने मुल्क में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया। कोई खाम ख्याली में न रहे कि उसे नारो मिल जाएगा। वजीर आजम का करप्शन के खिलाफ जंग में आखिरी हद तक जाने का ऐलान। करप्ट अशराफिया को कानून के नीचे लाने की जिद्दोजहद कर रहा हूँ। इकराम सहगल की किताब की तकरीब रहनुमाई से खिताब। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान असेंबली से बाहर हैं। निजाम तबाह करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का माजी भुलाकर आगे बढ़ने का बयान खुश आइंद। हुकूमत पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन से बात करने को तैयार। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से बैकडोर रवाबित का इंकशाफ। कराची, हैदराबाद में वैक्सीनेशन सबसे कम। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबसे पीछे। फवाद चौधरी का साइंस सरकार को गिरेबान में झांकने और कारकर्दगी बेहतर करने का पैगाम। तनकीर नहीं करना चाहते सिंध हुकूमत के ऊपर, लेकिन आप देखिए कि जो कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे है और इसलिए सबसे ज्यादा मसला जो है वो वहां पर है। हुकूमत के खोखले वादे कागज पर लिखने के भी काबिल नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत जितना अरसा इक़्तिदार में रहेगी, मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नजर आएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हुकूमत पर वार। वजीर आजम पर अमीर दोस्तों से फायदा उठाने का इल्जाम। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया उसको बड़े लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। कुछ हमारे सियासी मुनाफिकीन, जिनको मैं कहता हूं, उन्होंने इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने सिंध में लॉकडाउन पर सियासत चमकाने की कोशिश की। पंजाब में पाबंदियों पर खामोशी। सिंध में सख्ती पर प्रोपेगेंडा। मुनाफत नहीं तो और क्या है। मुर्तजा वहाब का मुखालफीन पर वार। पीटीआई पर अवाम को सिंध हुकूमत के खिलाफ वरगलाने का इल्जाम आयद कर दिया। वज़ीर आज़म लॉकडाउन मसले का हल नहीं समझते तो फैसला दें। कराची और हैदराबाद में कल से कारोबार खोल लेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ताजिरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची व हैदराबाद को आफत ज़दा करार देने, ताजिरों का टैक्स मुआफ करने का मुतालबा। आमिर खान का सिंध हुकूमत पर कारोबार तबाह करने का इल्जाम। MKM अपनी बका की जंग के लिए कराची को कोरोना की तरफ धकेलने पर तुल गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ताजिर बरादरी को भड़काकर भत्ताखोरी का रास्ता बनाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का सख्त रद्द-ए-अमल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा 2 साल मुद्दत पूरी करने के बाद चेयरमैन सिपेक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्तफी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा कबूल करके खालिद मंसूर को नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। तहरीक इंसाफ के चौधरी अनवारुल हक आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर और चौधरी रियाज डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के मुश्तरका उम्मीदवारों को नाकामी का सामना। वजीर आजम आजाद कश्मीर का इंतखाब कल होगा। NCOC की पाबंदियों का आज से मुल्क भर में इतलाक। कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और गिलगित में कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे बंद। हफ्ते में 5 रोज जारी रह सकेंगी। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग की रात 10 तक इजाजत। 8 अगस्त तक इंडोर शादियां भी ममनू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% और ट्रेनों में 70% मुसाफिरों की इजाजत। सिनेमा और मजार बंद रखने का ऐलान। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बरकरार। वजीर इत्तलात का 1-2 दिन में हालात सही हो जाने का दावा। ग्रीन लाइन के 3 या 4 ट्रैक्स पर दुनिया के सबसे बड़े ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का अज़्म। बंगाली और बर्मी बाशिंदों के लिए इनके इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने का ऐलान। पाकिस्तान ने एक दिन में 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का संग मील अबूर कर लिया। पीर को 10,72,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इस्लामाबाद की आधी अहल आबादी को वैक्सीन लगा दी गई।
24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7% पर आ गई। 3,582 नए मरीज सामने आ गए। मोहलक वबा ने मजीद 67 जिंदगियों को निगल लिया। मुल्तान मुस्बत केसेस की बुलंद तरीन शरह 27.59% के साथ पहले नंबर पर। हैदराबाद 24 और कराची 23% के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर। अदाकार आशना शाह और अदाकार फैसल कुरैशी भी कोरोना में मुब्तला। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान समेत जनूब एशियाई ममालिक के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान। वैक्सीनेशन की शर्त आयद। मुस्तकिल रिहायशी वीजा रखने वालों समेत 6 कैटेगरीज में शामिल अफराद वापस जा सकेंगे। लाहौर के इलाके अंजरवाल से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 4 बच्चियों का सुराग न मिल सका। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर और एक महल्लेदार को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब ने CPO से रिपोर्ट तलब कर ली। बच्चियों की फौरी बाजियाबी का हुक्म। पाकपतन में 4 बहनें घर से पुरस्रार तौर पर लापता हो गईं। आला तालीम के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। वालिदैन के नाम बच्चियों का मुबैना खत। वालिद की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुल्जिम पेश। अदालत ने 8 अगस्त तक मुल्जिम का रिमांड मंजूर कर लिया। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में खातून के साथ हिरासानी का वाकया। फुटेज वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मुल्जिम चंद ही घंटों में गिरफ्तार। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 से खातून की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद। लाश को बोरी में डालकर कचरे में फेंका गया था। बनी गाला में नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर मियां बीवी को कत्ल कर दिया। लाड़काना में तालाब में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जा बहक। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में कराची से सयाहत के लिए जाने वाले बाप बेटा दरिया में गिरकर जिंदगी गंवा बैठे। पुलिस और फौज का सर्च ऑपरेशन। लाहौर के इकबाल टाउन में डकैती की वारदातों में मुलव्विस जोड़ा पकड़ा गया। मुल्जिमान आपस में मंगेतर हैं। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। चार सद्दा में रेढ़ी बानों पर पुलिस अफसर के तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। DPO ने नोटिस लेते हुए ASI उमर हयात को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। PSO ने महंगी LNG खरीदने की खबरें मुस्तरद कर दी। PSO ने ज्यादा बोली वाला LNG का टेंडर जुलाई में स्क्रैप कर दिया था। खरीदारी के लिए दोबारा टेंडर जारी कर दिया। तर्जुमान का दावा। महंगाई ने कयामत मचा दी। शहरी घर का किराया तक नहीं दे सकते। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब ने वजारत खजाना का महंगाई में कमी का दावा झूठा करार दे दिया। विफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम हाउस के कमर्शियल इस्तेमाल की तजवीज मुअख्खर। इस्लामाबाद की ग्रीन एरिया से तजावुजात बिला तफरीक खत्म करने की मंजूरी। ममनुआ और गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस के इजरा का इख्तियार वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन को देने की मंजूरी। करप्शन के इल्जाम में अमरीका को मतलूब शख्स डिपोर्ट करने का फैसला। वजीर आजम की कोशिशों से सऊदी अरब की जेलों से रिहाई पाने वाले 28 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कैदियों के कोरोना टेस्ट। रिहाई पाने वालों का हुकूमती कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हंगामा आराई। ऑपोजिशन का कोरम पूरा न होने के बावजूद कार्रवाई का दावा। अहाता ऐवान से बाहर निकलकर नारेबाजी। PTI की हुकूमत ने करप्शन पर काबू पा लिया। करप्शन हर इदारे को दीमक की तरह खत्म कर देता है। सदर मुमलिकत का क्वेटा में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। गियाना में बारिश। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। 2 मैचेस बारिश का शिकार हुए।
टोक्यो ओलंपिक्स के फुटबॉल इवेंट में ब्राजील की फाइनल में रसाई। बैडमिंटन में 25 बरस बाद नॉन एशियन प्लेयर की कामयाबी। डेनमार्क के विक्टर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। क्यूबा के रेसलर ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले रेसलर बन गए। मेगा इवेंट में चीन 32 गोल्ड मेडल के साथ सरे फहरिस्त। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल की आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम कल नेजाबाजी में किस्मत आजमाएंगे। मेगा इवेंट में शरीक पाकिस्तान के 10 में से 9 एथलीट पहले ही राउंड से बाहर हो चुके हैं। और दुनिया की नजरों से उछल मुकाम पर रंगों से भरपूर जहानाबाद। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म एनकांटो की झलकियां जारी। फिल्म 24 नवंबर को रिलीज होगी।